आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जबी। पेश है अब तक की अहम खबरें। दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है और इसके नतीजे में तकरीबन 5 करोड़ 6 लाख अफराद हलाक हुए। इसके नतीजे में तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। मुल्क में कोरोना वायरस के योमिया केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,114 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो एक दिन में मुतासिर अफराद की सबसे ज़्यादा 519 तादाद है और इसी अरसे में अफराद की मौत वाक़ हुई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी ताज़ा तरीन इदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 27,114 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 8,20,916 हो गई है। जुम्मे के रोज़ एक दिन में 26,506 नए केसेस सामने आए थे। कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफे के दरमियान राहत देने वाली बात यह है कि इस वबा से शफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। 19,873 और मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे शफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,15,386 हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 2,83,407 फ़ाल केसेस हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकतों की तादाद 22,123 से बढ़कर 519 हो गई है। कोरोना वायरस से मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है, जहां इस वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,862 केसेस 24 घंटों के रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 2,48,461 हो गई है। इस अरसे के दौरान रियासत में 226 अफराद ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिससे हलाकशुदगान की मजमूई तादाद 9,893 हो गई है। वहीं इस रियासत में 1,32,625 अफराद शफायाब भी हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात में कमी आने से शहरियों ने इत्मीनान की सांस ली। एक अरसे के बाद तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान में कोरोना के 1278 मामलात दर्ज हुए। मजमूई तादाद 32,224 तक पहुंच गई है। ग्रेटर हैदराबाद में 762 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 10,354 कोरोना मरीजों का टेस्ट किए जाने पर 976 मुनफी और 1,278 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। सेहतियाबी के बाद 113 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से हर माह नश्र किए जाने वाले अपने प्रोग्राम मन की बात के लिए अवाम से तजावीज़ मांगे हैं। इस माह मन की बात 26 जुलाई को टेलीकास्ट किया जाएगा। मोदी ने हफ्ते के रोज़ ट्वीट करते हुए कहा कि मैं मुतमईन हूँ कि आप इस बात से आगाह होंगे कि छोटी छोटी तहरीक से इज्तिमाई कोशिशें किस तरह मुस्बित तब्दीली लाती हैं। आप यकीनन ऐसे इक़दामात से भी वाकिफ़ होंगे जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाए। बराए करम रवा माह 26 जुलाई को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए अपनी तजावीज़ शेयर करें। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मन की बात के लिए तजावीज़ कई ज़राए से दी जा सकती हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि शहर में लॉकडाउन के दरमियान माह मार्च में ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 4 गुना ज़्यादा काम अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि अंदरून 9 महीनों में मुकम्मल किए जाने वाले कामों को लॉकडाउन की वजह से 2 माह में ही मुकम्मल कर लिया गया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हफ्ते के रोज़ इंदिरा पार्क से VST तक फ्लाई ओवर की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, वज़ीर तालासानी श्रीनिवास यादव, मेयर भी राम मोहन के अलावा दिगर ने शिरकत की। इंदिरा पार्क से VST तक तामीर किए जाने वाले 350 करोड़ रुपए के सरफा से इस फ्लाई ओवर को तामीर किया जा रहा है। 250 కోట్ల రూపాయలతో 2.6 కిలోమీటర్ల పొడవున ఉండే ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. దాంతో పాటు రామ్నగర్ నుంచి బాగ్లింగంపల్లి దాకా కూడా మరొక రామచంద్రరావు గారు, అంబర్పేట శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు కాలేరు వెంకటేష్ గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్లకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి, మా అధికారులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం. ముఖ్యంగా ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు, పక్కనే ఉన్న అంబర్పేట నియోజకవర్గ ప్రజలకి
శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే ఈరోజు SRDP ప్రోగ్రాంలో భాగంగా, స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా 2 ఫ్లైఓవర్లకు ఈరోజు ఇక్కడ మనం जिला मेदक में वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लेते हुए कामों का आगाज किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने नरसापुर के शोमपेट में डंपिंग यार्ड का आगाज अमल में लाया, जबकि इसी असना में उन्होंने नरसापुर कोत्तापेट में हरिताहरम प्रोग्राम में भी शिरकत करते हुए शजकारी अंजाम की। इसके बाद हरीश राव ने असनापुर में रैतु वेदिका के स्टेज के तामीरी कामों के लिए भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि TRS हुकूमत किसानों की तरक्की और इनके मसाइल की एकसुई के लिए इक़दामात को यकीनी बना रही है। मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने फीवर हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों के इलाज के तरक्कीकार जायजा लिया और डॉक्टर से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम को मियारी सहूलत फराहम करने के लिए कोशां है। कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों के इलाज के लिए मरकजी हुकूमत फंड्स जारी कर रही है। इस मौके पर उन्होंने दवाखाने में खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों की हिम्मत अफजाई की। So we welcome you, sir, at this our veterinary hospital, this small presentation. So this is our hospital, sir. Main block is in, that is the main block, sir, which first floor all the OPD services, ENT, ophthalmology, blocks, etc. First floor we have got pathology lab, administrative wing, and some of the wards. Second floor and third floor, the main block, which have been converted. वजीर सिनेमाटोग्राफी तालासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस साल बोनाल त्यौहार सादगी के साथ मनाया जाएगा। इतवार 12 जुलाई से पुराने शहर में वाक़े महाकाली मंदिर में मुनक़िद होने वाले बोनाल त्यौहार के तैयारियों का वजीर तालासानी ने जायजा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि सिकंदराबाद उज्जैन महाकाली बोनाल त्यौहार कोरोना की वजह से एक मामूली अंदाज में होगा। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली मरतबा मंदिर के तारीख में अक़ीदतमंदों के बगैर तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव के नतीजे में इस साल तमाम मज़ाहिब के त्योहारों को सादगी से मनाया जा रहा है। उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलने का अवाम को मशवरा दिया। CLP वकायत भट्टी विक्रमार्का ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना वायरस का फैलाव इंतहाई बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कोरोना के मरीजों को ना तो अदवियात दस्तियाब है और ना तो खानगी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हो रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में कोरोना के टेस्ट इजाफा ना करते हुए अवाम के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने का भी मुतालबा किया। सदर मजलिस फॉर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हफ्ते के रोज अपना कोरोना टेस्ट करवाया है। पुराने शहर के निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल में वाक़े सेंटर से रुजू होते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कोरोना के 2 तरह के टेस्ट करवाए, जिनमें रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट मुनफी आई है, जबकि RT-PCR तरीके से भी टेस्ट करवाया। समझा जाता है कि इसकी रिपोर्ट कल इतवार को आएगी, क्योंकि इस तरीक़ेकार के टेस्ट रिपोर्ट बरामद हुए 24 तक 36 घंटे का वक्त लगता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 20 से 30 मिनट के अंदर बरामद होती है। रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद सदर मजलिस ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एंटीजन रिपोर्ट मुनफी आई है।
बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम में शऊर उजागर करने के लिए अपना टेस्ट करवाया है। कालापत्थर पुलिस ने मोटरसाइकिल के सुर्खी के इल्जाम में 2 सारिकों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलों को बरामद किया, जिसकी मालियत 6 लाख बताई जा रही है। इंस्पेक्टर कालापत्थर पुलिस ने सारिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इनको अदालती तहवील में दे दिया। కాలనీలో ఒక యాక్టివా థెఫ్ట్ అయింది। అతని ఉద్యోగం చేసుకుని రాత్రి ఇంటి ముందర పార్క్ చేసి నైట్ పార్క్ చేసి మార్నింగ్ చూసుకుంటానికి లేదు। దాని మీద క్రైమ్ నంబర్ 167 మేము ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసి మా క్రైమ్ టీము మా డిఎస్ఐ ద్వారా స్పెషల్ ఫామ్ చేసుకొని సర్చ్ చేయడం జరిగింది। నిన్న సాయంత్రం 2 నేరస్తులు దొరికిండ్రు। వాళ్ళని తరోలీ వెరిఫై చేయడం వల్ల వాళ్ళు టోటల్ 9 వెహికల్ దొంగతనం చేసినట్లు ఒప్పుకున్నారు। ఆ 9 వెహికల్ను కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది। ఎక్కడెక్కడి నుంచి తెచ్చిందని విచారించి కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా వెరిఫై చేస్తే అక్కడ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది। ఇవి ఫలక్నామా, షాలిబండ, కామాటిపుర, హుసేనియాలం, సైఫాబాద్ అండ్ మైలార్దోనిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో వివిధ పోలీస్ స్టేషన్ జ్యూడిక్షన్లో థెఫ్ట్ చేసిండ్రు। ఈ వెహికల్ని కూడా రికవర్ చేసి ఈరోజు మేము కోర్టు ముందు అరెస్ట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం। దీని మొత్తం 6 లక్షల చిల్లర ఉంటుంది 9 వెహికల్ యొక్క వర్త్। हैदराबाद में कोरोना वायरस, डेंगू और मलेरिया वबाई अमराज को रोकने के लिए बल्दिया को फौरी मुतहरिक होने की ज़रूरत है। मानसून के आमद के बाद शहर में हो रही बारिश और कचरे की अदम निकासी से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। इसको रोकने के लिए हैदराबाद में साफ सफाई के इंतजामात के साथ मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव ज़रूरी है। हैदराबाद में डेंगू वबा के मुतासिरा मरीजों की तादाद को देखते हुए मजलिस बल्दी अजीम तर हैदराबाद को फौरी तौर पर मुतहरिक होने की ज़रूरत है। न सिर्फ रिहायशी इलाकों बल्कि तिजारती इलाकों में भी सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा शहर हैदराबाद के कब्रिस्तानों में भी सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाने और कचरे की निकासी के अमल को मुकम्मल करते हुए मच्छरों के अफजाइश को रोकने के इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात के पेश नज़र हैदराबाद में शहरियों की कसीर तादाद दवाखानों और कब्रिस्तानों को जाने लगे हैं, जहां पर साफ सफाई के इंतजामात नागुज़िर हैं। इसके अलावा हैदराबाद की सड़कों पर पानी के बहाव को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाने ज़रूरी है। गुज़िश्ता 3 माह से हैदराबाद में डेंगू से मुतासिरा मरीज दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। माह अप्रैल में डेंगू के 4 केस, मई के महीने में 9 केसेस, जून 12 जुलाई में अभी तक 10 केसेस दर्ज किए गए। डेंगू वबा के फैलने की सूरत में हैदराबाद संगीन हेल्थ इमरजेंसी का शिकार बन सकता है। कई सरकारी और खानगी दवाखानों में मरीजों की शख्सियत नहीं की जा रही है, जिसके सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के इलाकों में कचरे की निकासी के अलावा साफ सफाई के अमल को लाजमी किया जाना ज़रूरी है और मौजूदा हालात को नज़र में रखते हुए शहरियों को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने घरों, गलियों और मोहल्लों में भी साफ सफाई को बरकरार रखें, क्योंकि वबाई अमराज किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। कोरोना वायरस ने हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को माशी बुरहान की तरफ ढकेल दिया। इस वबाई मर्ज ने चिड़ियाघर की आमदनी पर भी अपना साया डाला हुआ है। कोविड-19 के इस बहरान से जू पार्क के जानवर और इनके निगहबानी करने वाले शदीद मुतासिर हुए हैं। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में घूमने के लिए हैदराबाद के अलावा बैरूनी रियासतों से कसीर तादाद में टूरिस्ट आते हैं। कोरोना की वजह से ये पार्क 3 माह से ज़्यादा अरसे से बंद है, जिसकी वजह से इसकी ज़राए आमदनी का वाहिद ज़रिया टूट गया। इस बहरान पर काबू पाने के लिए चिड़ियाघर के हुक्काम अब उम्मीद कर रहे हैं कि मशहूर शख्सियात और कारोबारी हजरात एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए अपने अखराजात की कफालत करते हुए जानवरों की देखभाल के अखराजात बर्दाश्त करें और इन जानवरों को अपनाएं।
300 एकड़ पर फैले हुए जू पार्क में तकरीबन 181 देसी और गैर मुल्की मुख्तलिफ नस्लों के 1716 जानवर मौजूद हैं। ये चिड़ियाघर एशिया का एक बेहतरीन चिड़ियाघर है। इसके मुशाहिदा के लिए सालाना तकरीबन 30 लाख सियाह आते हैं। कोरोना वायरस के फैलने से जू पार्क जो बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जानवरों के देखभाल करने वालों की तनख्वाहों की अदायगी एक मुश्किल काम बन गया। जानवरों के लिए खाने पीने के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करती है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के क्यूरेटर एन कुतेचा ने कहा कि चिड़ियाघर की सरगर्मियों को आसानी से चलाने के लिए फंड्स का बंदोबस्त करने की उम्मीद है। लोगों को एक साल के लिए आगे आने और जानवरों को अपनाने की तरगीब दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक हमने कुछ फंड्स इस्तेमाल किए जो हमारे पास मजदूरों को चारा और तनख्वाहों की फराहमी के लिए दस्तयाब थे। अगर लोग आगे आकर जानवरों को अपनाएंगे तो इससे बड़ी मदद मिलेगी। एक अहदेदार ने बताया कि मुल्क के दूसरे शहरों में कुछ फिल्मी सितारे, क्रिकेटर और ताजिर आगे आए और लॉकडाउन के दौरान चिड़ियाघरों को रकम दी। ताहम यहाँ कोई भी ऐसी मदद के साथ आगे नहीं आया है। चिड़ियाघर में गोद लेने के लिए मुतादिद जानवर हैं, जिनमें हाथी, शेर, चीते, सफ़ेद शेर, हिरन, बंदर, सांप और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे शामिल हैं। निजामाबाद में कोरोना से हुई अमवात के साथ दर्दनाक मनाज़िर सामने आ रहे हैं। निजामाबाद के सरकारी दवाखानों में कल ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 4 कोरोना मरीज से मुतासिर होकर मरीजों की अमवात हुई है। इनकी लाशों को ले जाकर सरकारी तौर पर एम्बुलेंस फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से मजबूरी में इन लाशों को ऑटो में मुंतकिल किया जा रहा है। सोशल मीडिया में इस वायरल वीडियो से अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1214 अफराद की हलाकत के साथ ही इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 70,369 हो गई। ये आदाद-ओ-शुमार वज़ारत सेहत ने बताई है। इसी अरसे के दौरान 4,05,048 नए केसेस की रिपोर्ट के साथ मुतासिरा मरीजों की तादाद बेतहाशा इजाफा होने के खदशात जाहिर किए हैं। ताहम इस दौरान इस बीमारी से 1 मिलियन से ज़्यादा मरीज सेहतमंद भी हुए हैं। एक रोज़ कबल ब्राज़ील में कोरोना के 42,619 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे और 1220 अफराद की मौत हो गई थी। काबिल जिक्र है कि ब्राज़ील अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस पाए जाते हैं। साबिक वजीर व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से गांधी भवन में मशावरती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें तेलंगाना सेक्रेटरीट की इन्हिदामी कार्रवाई में 2 मसाजिद की शहादत और एक मंदिर के इन्हिदाम पर एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें आमतल मुस्लिमीन और सेकुलर जहन रखने वालों से ख्वाहिश की कि मसाजिद की शहादत और मंदिर के इन्हिदाम पर अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए अपने घरों पर स्याह परचम लहराएं और इसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए हुकूमत की काली करतूतों के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करें और स्याह मास्क का इस्तेमाल करें और स्याह पट्टी भी बांधे। इस मशावरती इजलास में रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, हैदराबाद कांग्रेस अक़लियती सेल के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, कांग्रेस तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी SK अफजलुद्दीन और दूसरे कायदीन ने शिरकत की। तो पेट्रोल दाనికి पेट्रोल लगाओ भाई, पेट्रोल भाई थोड़ा लगाओ तो सबको कि ना भाई फोटो भी आती वीडियो भी आता
या किसी की कोई मुस्लिम तंजीम नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बनाई। सेकुलर पार्टी होते हुए भी हमने वहां दोनों मस्जिदें और वहां के जो कालिका माँ टेम्पल है और नल्ला पोचम्मा टेम्पल, उसको भी हमने तरक्की दिलाई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दो आंख है, हिंदू और मुसलमान। मगर चीफ मिनिस्टर साहब को स्टेटमेंट देके कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत अफसोस है कि दोनों मस्जिदें और मंदिर उसका मलबा गिरने से शहीद हो गए। बड़े अफसोस है सीएम साहब। झूठ, गिरगुट जैसा रंग बदलते, तुम तो रंग बदलने के माहिर है पहले से, लेकिन ये इतना झूठ मजहबी रहने का। आपके बगैर इजाजत के मस्जिद तुड़ती कैसा, मलबा गिरता कैसा, पहले ये बोलो। और गिरी है, कोई गिराया है या चीफ सेक्रेटरी के पेपरों में आया कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के सदारत में, उनकी निगरानी में सेक्रेटरीट को तोड़ता जा रहा है, तो फिर दोनों के ऊपर केस बुक करो और जहां मलबा गिरा, जितना हिस्सा डैमेज हो उसको फिर से वहीं बना दो। क्योंकि शरई तौर पर मस्जिद के माने होते हैं, एक दफा मस्जिद बन गई तो ताक़ियामत तक वो मस्जिद ही रहेगी। नो कॉम्प्रोमाइज कहीं बदल के नहीं रख सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल दिए कि मैं वेलकम कर रहा हूं। किसका बात का वेलकम कर रहे? मस्जिद की शहीद का वेलकम कर रहे? नहीं, सीएम बना के दे, तुम बोला। सीएम पहले भी बोले एक मीनार, एक खाना मस्जिद बना के दे दिया। 5% मुस्लिम रिजर्वेशन को भाड़ा दे, तुम बोला दिया। औकाफ बोर्ड को दर्जा दे, तुम बोले लीगल का दिए, कुछ नहीं दिए, झूठ। इस तरह ये भी बोल रहे। तो मगर जो मस्जिद का तखज़, मस्जिद की जगह होना, कि बाहर दे के 10, तो फिर हमारी बाबरी मस्जिद की लड़ाई कहीं कोई भाई? बाबरी मस्जिद तो 1950 से बंद है, 45 से, लेकिन ये तो आबाद मस्जिद है, रोजाना नमाज हो रही थी। और ये मस्जिद को तोड़ने के हिम्मत कैसा होगी केसीआर साहब आपकी? अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।